काला हिरण यानी कृष्ण मृग वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट में रखा गया, क्योंकि इसकी संख्या दिन प्रतिदिन इतनी घटती गई कि ये आज IUCN की रेड डाटा पुस्तक में शामिल है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार नियमित रूप से प्रयास कर रही है इसकी संख्या बढ़ाने में, और एक विशेष समाज बिश्नोई समाज इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी यानी सलमान खान ने इस हिरण के शिकार के कारण बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना किया था, जो आज भी उनके साथ चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं काले हिरण यानी कृष्ण मृग। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कई राज्यों में पाया जाता है। और अगर देशों की बात करें तो पाकिस्तान, भारत और नेपाल के क्षेत्र में पाया जाता है। इन क्षेत्र में ये सामान्य विचरण करता है। ये जीव शुद्ध शाकाहारी जीव है, किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, शर्मीला जीव है, एंटीलोप प्रजाति का है। जो बहुत बड़े बड़े इसके मैदान थे, उन मैदानों को इंसानों ने खत्म कर दिया, और इस बहुत ही सुंदर जीव की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। IUCN की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या निरंतर घटती जा रही है, इसीलिए इसे रेड डाटा पुस्तक में संकटग्रस्त जीवों की सूची में रखा गया है। रेड डाटा पुस्तक में कई ऐसे जीव रखे गए हैं जो अति संकट है, पर ये अति संकट में नहीं है, संकटग्रस्त में है, यानी इनकी संख्या दिन प्रतिदिन स्थिर होती जा रही है। राजस्थान के ताल छापर में इनकी संख्या बहुतायत में पाई जाती है, जहां पर वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ये स्थिर हैं, निरंतर बढ़ोतरी की ओर जा रहे हैं। कई जगह इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जा रही है। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब है एक स्थान विशेष पर इनका बाड़ा बनाकर वहां पर इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, प्रवास कराया जाता है, और जिनसे इनकी संख्या बढ़ रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है राजस्थान सरकार का। इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्वाइकाप्रा है, जो राजस्थान के अलावा कई अन्य पड़ोसी राज्यों में भी पाया जाता है। यह जीव अपने सुंदर रंग के लिए और सुंदर से सींगों के लिए जाना जाता है। यह जीव झुंड में रहता है। एक झुंड में एक नर और कई मादाएं होती हैं। नर अपने क्षेत्र की मादाओं को एक झुंड में रखने के लिए और उनसे प्रवास करने के लिए यह जीव अपने चारों तरफ लिकिंग सिस्टम अपनाता है, जिससे लिकिंग सिस्टम का मतलब है अपने चारों ओर ये जीव एक विशेष रेखा तैयार करता है, जिससे अन्य नर इस क्षेत्र विशेष में न आए और वह अपनी मादाओं के साथ प्रवास कर सके। इस जीव के सींग 50 से 65 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, बहुत ही सुंदर, और इसका कलर गहरा भूरा रंग और पेट के नीचे हल्का सफेद होता है। मादा भूरे रंग की होती है। मादा ने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया और बच्चे ने एक बार अपनी माता का दूध पी लिया, फिर वह बच्चा शिकारी कुत्तों के या अपने झुंड से अलग नहीं होगा। हाँ, कुछ कारणों में हो जाता है, अगर शिकारी कुत्तों का झुंड अगर बड़ा है तो हो सकता है, पर ये हाथ नहीं आता एक बार बच्चा दूध पी ले अपनी माँ का। इतना शक्तिशाली दूध होता है इसका, और इतने मजबूत शरीर का होता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय कर सकता है। मतलब शिकारी जीव के हाथ नहीं आता। हाँ, कुछ कारणों में इन्हें झुंड बनाकर अन्य शिकारी जीव इनका शिकार कर लेते हैं, और इंसान से बड़ा कोई शिकारी है भी नहीं। इंसान कैसे तरीके से इनका शिकार कर लेता है, आधुनिक हथियारों से शिकार कर लेता है। तो ऐसे जीवों को बचाना चाहिए, ऐसे जीवों को मारना नहीं चाहिए। राजस्थान सरकार, भारत सरकार और बिश्नोई समाज के अथक प्रयासों से आज ये जीव एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है, यानी कि इसकी संख्या स्थिर है। एक समय था जब इसकी संख्या घट रही थी, इसीलिए राजस्थान सरकार ने इसको अनुसूची फर्स्ट में रखा। अनुसूचियों के बारे में मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अनुसूची 5 तक होते हैं। कुछ एक जीव होते हैं जिनको अनुसूची फर्स्ट में, यानी कि ये अति संकटग्रस्त में हैं। ऐसे जीव जिनको अति संकटग्रस्त में रखा जाता है या संकटग्रस्त में रखा जाता है, अनुसूची फर्स्ट में जोड़ा जाता है। तो ये जीव आज इनकी संख्या स्थिर है। ताल छापर, सिरिस्का और रणथंभौर जैसे बड़े अभ्यारण्यों में बहुतायत में पाए जाते हैं। ताल छापर में यह जीव नॉर्मली विचरण करता है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं, और यह शुद्ध शाकाहारी है, पीने के पानी की व्यवस्था है। तो ताल छापर जैसे अभ्यारण्य में खुलेआम फिरता दिखाई देता है ये जीव। इसकी ऊंचाई लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। मादा की थोड़ी कम होती है, और नर जो काला हिरण है उसका वजन 35 से 40 किलो होता है, मादा का 25 से 30 किलो होता है। यह जीव इतना सुंदर है, अगर आपको कभी ताल छापर भ्रमण का मौका मिले तो आप ताल छापर में जरूर जाना और इस जीव को देखना। मंत्रमुग्ध कर देता है। ये चलता है,
और इतना सुंदर, कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी कि हिरन जैसी या हिरनी जैसी चाल। हिरन की ओरिजिनल चाल देखना, दिल खुश हो जाएगा, इतना शानदार चलता है। अपने कई बॉलीवुड में कुछ गाने भी बने हैं, हिरनी जैसी चाल, ऐसा कुछ। आप हिरनी की या हिरन की ओरिजिनल चाल देखना, इतना शानदार दिखाई देता है। आप देख के मंत्रमुग्ध ना हुए, फिर वही बात बोलूंगा कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा अगर आप इसकी चाल से प्रभावित नहीं हुए। इतना शानदार चलता है, इतना शानदार दौड़ता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अन्य जीव इसे पकड़ नहीं सकते, परंतु कई जीव झुंड में शिकार करते हैं, इसी कारण यह जीव पकड़ा जाता है, जिससे अन्य जीवों का भोजन बन जाता है। काले हिरण को बचाने में राजस्थान सरकार, राजस्थान वन विभाग और बिश्नोई समाज जितने प्रयास कर रहा है, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी को उस बहुत ही सुंदर जीव को बचाने में प्रयास करना चाहिए। शाकाहारी जीव है, किसी अन्य जीव की हत्या नहीं करता। अगर कोई जीव हत्या करता है तो अपने पेट भरने के लिए करता है, उसमें उसके स्वार्थ निहित नहीं होते। ये प्रकृति का नियम है। और ऐसे जीव को बचाने के लिए जो शुद्ध शाकाहारी जीव है, सभी प्रयास करें तो शायद ये आने वाले समय में ये जीव बहुतायत में पाया जाएगा। इनके जो घास के मैदान है उन्हें सुरक्षित रखा जाए। शिकार जैसी घटनाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा है, उसके बावजूद भी शिकार हो रहे हैं, शिकार करते हैं, हालांकि उन्हें सजा भी मिलती है। ऐसे लोगों को हमें ऐसा जागरूक करना है, लोगों को, लोगों में जागरूकता जरूरी है कि इस सुंदर से जीव को मारा ना जाए। और प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाने में ऐसे जीवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जय हिंद दोस्तों।